आईपीएल एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जहां वो इंटरेस्टिंग और बोरिंग दोनों बन चुका है। कल का मैच हमें लगा था इंटरेस्टिंग होगा, थोड़े टेबल टॉपर्स जो जीटी हैं उनको थोड़ा चैलेंज मिलेगा एसआरएच की तरफ से, दानवों की शक्तियां बाहर आएंगी। बट जो शक्तियां बाहर आई हैं वो है शुभमन गिल की लड़ाई करने की शक्ति। हमने ऐसे कभी देखा नहीं है शुभमन गिल को। ही इज वेरी पॉइज्ड, वेरी काम एंड डज नॉट वेरी क्रम्बल इनटू द प्रेशर। बट क्या लड़ाई की है कल उन्होंने एम्पायर में। बोरिंग मैच बट इंटरेस्टिंग फाइट्स। क्या कहना है कल मैच के बारे में? मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से तो बनता भी था, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा वो नॉट आउट था। ग्लव की वजह से वो विकेट डिसलॉज हुई थी एंड आई थिंक वो नॉट आउट था, इसीलिए वो उस बात पर लड़े। आई मीन मेरे को भी बट इतनी सिमिलर मैच ही लगा। फिक्सिंग तो चलती है। हाँ, वो सनराइजर्स ने इस गेम के लिए अंपायर्स ले लिए थे मुंबई से। उन्होंने कहा था ये कितना क्या रेट चल रहा है, हमें दे दें जरा। नहीं, आई थिंक मेरे को भी सेम ही लगा। जो लास्ट एंगल था उसमें बड़ा कंक्लूसिव लग रहा था कि स्टंप्स की लाइट नहीं ऑन हो रही थी और बॉल पास कर रही थी विकेट को। तो काफी डिफिकल्ट था टू से कि इट्स आउट। एंड आई थिंक यूजुअली होता है कि व्हेन इन डाउट इट गोज इन द फेवर ऑफ द बैट्समैन। तो मुझे समझ नहीं आया कि किस हिसाब से मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो आउट है। आई थिंक उन्होंने कहा कि चलो एसआरएच का पहले इतना बुरा हाल है, लेट्स गिव देम अब ये 250 समथिंग। पौने 300 बन जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे बेचारे। तो थोड़ा रहम खाते हैं दानवों पे। नहीं, बट दानवों को मतलब मैच फिक्स करके भी नहीं जीत पा रहे हैं। क्या हो गया इस टीम को? वो बस नवरात्रों में शक्तियां छीन ली गई उनसे ना, हाँ, उसके वो बाद से कभी वापस वैसे ही नहीं नहीं दिखे आई। वो। आई थिंक ये सिर्फ पंजाब के अगेंस्ट ही क्यों घूटा? पंजाब भी लाइक मेरे को क्यों मारा भाई, मेरे को उनको क्यों नहीं, इसीलिए उनको बोलते मारा है हो? बनता क्योंकि था। उन्होंने कैचे छोड़ी थी तो ही मारा। अगर वो भी पकड़ लेते तो वो भी हार हाँ, जाते ये लोग। इतने फ्लैट ट्रैक पे 6 में से एक आदमी पकड़ी होती तो ये जीत तब भी जाते। हार जाते, ये तब भी हार जाते। आई थिंक इनकी चेजिंग स्ट्रगल रही है। जितनी अच्छी टीम ये बैटिंग फर्स्ट है, उतनी ही बेकार ये बैटिंग सेकंड हो जाती है। इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे बैटिंग प्लेयर्स हैं। फर्स्ट में भी, लेकिन इस साल तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं जीते हैं। दैट्स ट्रू, काफी सिर्फ स्ट्रगल इस किया है। इस मै मतलब वो पंजाब वाले मैच के अलावा वो सिर्फ आरआर और सीएसके को हरा पाए हैं, जो दोनों टीमें ऑलरेडी बाहर हो चुकी हैं। हम्म। दैट इज ट्रू। आई थिंक इनके भी डीमंस काफी बाहर आए हैं। जो ट्रेविस हेड नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो उनके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर हैं। सिमिलरली अभिषेक भी ऑन एंड ऑफ हैं, कुछ गेम्स में चले हैं। अभिषेक की शायद ट्रेविस से थोड़ी सी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं। उन्होंने स्टिल एक सेंचुरी मारी है, कल की गेम में भी परफॉर्म किया, बीच में एक आधी गेम में और थोड़ी परफॉर्मेंस रही थी। बट ट्रेविस हेड तो ऐसे लग रहा है शायद 150 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं इस पूरे सीजन में। सिमिलरली हाइनरिक क्लासन की शायद एक गेम आई थी, उसके अलावा उनका भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है। और द बेस्ट ईशान किशन, वो आह। एक दोपहर के लिए उनकी प्राइम आई थी और उसके बाद खत्म। वो भी नहीं, सीएस के सामने भी 40 रन मारे थे उन्होंने। वो भी उन्होंने भी बस वो ऑलमोस्ट फ्लॉप 11 की तरफ को जाते जा रहे हैं वो कि। ऑलमोस्ट तो नहीं, आई थिंक इस पॉइंट पे तो वो कैप्टन बन चुके हैं उसके। जा आई चुके हैं थिंक वो, हाँ कैप्टन वो तो जा ऋषभ चुके पंत हैं ही फ्लॉप रहेंगे 11 फ्लॉप 11 के। आई वो भी डोंट बात थिंक देयर इज एनीबॉडी एल्स। वो भी बात ठीक है। आई डोंट थिंक उस चीज वाइस उनकी कैप्टन, पोजीशन वाइस कोई ले कैप्टन। सकता। या मतलब जितनी हाइप इनकी भी थी इस टीम में आने पर कि मतलब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टीम में एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, बट कुछ वैसा सा नहीं दिखा। उससे बेटर तो मुझे अनिकेत वर्मा लगे इनकी टीम में कि वन लोन स्टार जो खींच के लेके जा रहा है उनको, जब पूरी टीम ऐसे लग रही कि उनको क्रिकेट ही नहीं खेलनी आती है। हाँ, आई मीन हाँ कल मतलब मेरे तो को बस अनिकेत भी फ्लॉप हेनरिक रहे। क्लासन फिर थोड़े ठीक लगे पूरे सीजन में। मतलब अगर मैं देखूं तो हेनरिक क्लासन ने भी एक दो मैचेस दिए हैं जहाँ नॉट पर रियली, थोड़ा मुझे उनसे स्टेबलाइज किया, बेटर बट वो भी बैटिंग क्या पैट्रिक करे, वो कमिंस की टॉप लगी फ्लोर। है कि वो आके अपनी 3 बॉल पे 3 छक्के मार के आउट हो रहे हैं। तो अगर उनको फिनिशिंग के लिए इतना बट महंगा हेनरिक खरीदा क्लासन गया है ने और वो इफ ही इज कंसिडर्ड। बट फिनिशिंग के लिए ऊपर से हमें चाहिए ना कुछ, बट वो जैसे फिनिश आई करने का कल रोल थिंक ही नहीं आई मिल रहा एग्री, है उनको, आके मतलब गेम बनाने का मिल रहा आई है थिंक रोल। आई डिसएग्री अगेन विद यू इन दैट कि मतलब आपको लॉन्च पैड दोगे तो मैं फिनिश कर दूंगा गेम। अदरवाइज अगर ट्रबल में है टीम तो मैं बिल्कुल ही आई कुछ भी थिंक नहीं करूंगा, देन देयर इज नो कल भी नहीं तो पॉइंट। उन्होंने दे वर इन अ काफी डिसेंट स्टेबलाइज की पोजीशन। है कल इनिंग्स। कल ये लोग डिसेंट पोजीशन में थे, हाँ, वहां से हाइनरिक को कहीं तो लेके जाना चाहिए था। इतना बुरा नहीं हारना डिसेंट चाहिए था। पोजीशन में नहीं थे, हार चुके थे ये नॉट मैच। मतलब रियली, हाँ, नॉट नेट रियली। रन रेट थोड़ा बेटर कर हाँ, सकते मतलब थे। शायद नहीं, ना जब जीतते। हेनरिक क्लासन आए हैं तो 120 रन चाहिए थे कुछ 9 ओवरों में, विच तो इज वो मुश्किल डूएबल, है विच मतलब इज एकदम से नॉट। आके ऐसे नहीं है कि बहुत शिफ्ट रिडिकुलस आके। आस्क थी। मतलब 12-14, इफ 12-14 अगर हेनरिक क्लासन 12-14 नहीं करवा सकते, जहां पे दूसरी तरफ से अभिषेक एक आधा छक्का निकाल रहे हैं ओवर का, और आप कह रहे हो कि मैं एक छक्का नहीं निकाल सकता, तो आई एम सॉरी, आप फिनिशर नहीं हो मेरी बुक्स में। अगर आप वो नहीं कर सकते हो, एंड ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट एनी अदर फिनिशर, ही इज बाय टाउटेड फार। टू बी द हाँ, बेस्ट, वो आप उनको टाउट कर रहे हैं कि ही इज द बेस्ट। अगर
ऐसी सिचुएशन में कोई अच्छे फिनिशर हैं तो ही शुड एसेंशियली फिनिश, नहीं तो एटलीस्ट गेट द गेम क्लोज इनफ। जितना मार्जिन लग रहा था वो लास्ट में उन्होंने 2-4 छक्के मार के मार्जिन कम कर दिया, नहीं तो दिस लुक्ड जो रियली बैड। हाइनरिक क्लासन वाज 17 ऑफ 13 बॉल्स। आई थिंक मेरी जो क्रिटिसिज्म धोनी के लिए रहती है वही मेरी क्रिटिसिज्म इनके लिए भी है, और धोनी के लिए तो आई थिंक इट्स अ बिट लेस, क्योंकि वो ही इज आउट ऑफ हिज प्राइम और वो करियर खत्म हो चुका है, वो बस फन के लिए खेल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अगर आप मैच फिनिश नहीं कर सकते हो, अगर आप हारा हुआ मैच कहीं घड़ीस नहीं सकते हो अपनी यार टीम के लिए, प्रॉब्लम पता देन क्या है रुद्रांश, देयर इज नो नीड कि मैं आपको इतने पैसे दूं। फिर तो अगर 2-3 छक्के लगाने के लिए रखा तो पैट प्रॉब्लम कमिंस इज बेटर, प्रॉब्लम पता है क्या बॉलिंग है, भी दे प्रॉब्लम देते ये हैं। है कि हम हर फिनिशर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हर मैच में आके 15 की रन रेट से 10 ओवर तक बैटिंग करेंगे। दैट इज आई थिंक टू मच ऑफ एन आस्क फॉर एनी फिनिशर इन दिस मोमेंट। फिनिशर्स का रोल ठीक है, यू विल हैव फिनिश डड्स, बट ऐसा नहीं है कि आई कांट रिलाई ऑन यू। रिलायबिलिटी इतनी खराब नहीं होनी चाहिए कि आप पूरे सीजन में 14 मैच में से एक मैच अगर आप परफॉर्म कर दोगे तो फिर विपराज निगम इज अ बेटर फिनिशर देन हाइनरिक क्लासन। आई थिंक मेरे मेरे लिए इशू ये रह जाएगा कि अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे को मैचेस जिता ही नहीं रहे हैं तो मैं आपको फिर फिनिशर के टैग से नहीं दे सकता। आई थिंक फिनिशर का रोल वही रहता है। मैं जेन्युइनली नहीं देख सकता कोई भी ऐसी गेम्स जिसमें हाइनरिक क्लासन चेजिंग में जिता रहे हैं उनको गेम। पिछली गेम में उन्होंने सेटिंग अप स्कोर में एटलीस्ट इतना कर दिया था कि रन बना दिए थे, तो आई एम अ लिटिल लेस क्रिटिकल ऑफ हिम। नहीं तो दिस सीजन हैज बीन अ राइट ऑफ फॉर हिम मेरे हिसाब से। तो नहीं मतलब आई डोंट थिंक इसीलिए फॉर दीज रीजंस दैट्स व्हाई यू प्रेज केएल राहुल, राइट? कि उनकी वर्सेटिलिटी है, 4 नंबर पे भी कर लेते हैं, 6 नंबर पे भी खेल लेते हैं, तो कोई भी रोल उनको दे दो वो वैसा परफॉर्म कर जाते हैं। दैट इज व्हाई यू प्रेज हिम, राइट? कि विकेटें गिर जाएं तब वो परफॉर्म कर जाते हैं, ऊपर से रन बनाने हो तब वो परफॉर्म कर जाते हैं। वही रोल होता है जो नीचे खेलता है उसके लिए टफ होता है। फिनिशर्स जॉब इज फिनिशर्स की टफ, लाइफ डेफिनेटली डिफिकल्ट इसीलिए होती है, बट उनको आप बेवन को प्रेज इसीलिए करते थे या माइक हसी को प्रेज इसीलिए करते थे, या इनफैक्ट इन प्राइम शायद धोनी को भी इसीलिए प्रेज करते थे, या अगर विराट कोहली की इतनी तारीफ युवराज होती है, सिंह को युवराज आप सिंह की इसलिए, इतनी तारीफ होती है उन्होंने मैच खींचे ही हैं जब कि आपकी खत्म हो गई है मैच गेम। ऐसे लगता है कि शिट अब ये फंस गया, यहाँ से नहीं निकलेगा, बट 8 10 12 के रन रेट से भी वापस और लेके आना। इसीलिए हाइनरिक क्लासन को इतने महंगे में भी उन्होंने रिटेन करा है, वरना 2-4 करोड़ में किसी को भी बट आई खरीदा थिंक सो जा इट्स सकता जस्ट है। अ बैड ही इज सीजन फॉर गेटिंग हिम। पेड। पिछले सीजन भी खींचा ही है उन्होंने, और इतने मतलब साउथ अफ्रीका के लिए भी गेम्स उन्होंने फिनिश करते हुए आए हैं। ठीक है एक बैड सीजन है, बट प्रॉब्लम उनके साथ यही हो रही है कि सबका ही बैड सीजन चल रहा है उस टीम में। मतलब इट्स जस्ट नॉट हार्दिक क्लासन की पूरी बैटिंग लाइन है। आई थिंक इट इज अ स्किल इशू। मेरे हिसाब से ही वाज नेवर दैट गुड और ही हैज बीन ओवरहाइप्ड। मेरे हिसाब से ही कैन ओनली परफॉर्म व्हेन द सिचुएशन इज इन हिज फेवर। जब ऊपर से रन आए या फिर बैटिंग फर्स्ट है तो प्रेशर नहीं है। जब भी उन कहीं पे ना कहीं प्रेशर आया है, मेंटल ब्लॉक तो लगा है, ऐसे तो लगा है कि मेंटल ब्लॉक है उनका भी, कुछ प्रेशर में थोड़ा सा स्ट्रगल जैसे करते हैं। एट दिस पॉइंट यू वुड से कि हार्दिक पांड्या इज अ अमेजिंग फिनिशर, क्योंकि वो हारे हुए मैच भी जिताते हैं और बने बनाए मैच फिनिश करके जाते हैं। दैट इज द रोल ऑफ अ फिनिशर। या आई मीन लाइक ऐसी गेम्स आपको देखनी जरूरी होती हैं फॉर अ फिनिशर की अगर सारी टीम आउट हो गई उसके बाद अगर जिता नहीं पा रहे तो एटलीस्ट ऐसी पोजीशन में लेके आए कि आपको लगा कि शायद एक टाइम पे मैच ले जाएंगे। वो भी नहीं देखने को मिल रहा है इनसे। ऐसे भी बट नहीं लग रहा कि अरे यार ये अगर 4 ओवर रह जाते और तो ये ले जाते। वो किसी भी टाइम पे ऐसे नहीं लग रहा था कि यार कुछ कर रहे हैं। वो तो बीच में एक एज का चौका इधर निकाल लिया, एक आधा उधर निकाल लिया, अपना 120-30 का स्ट्राइक रेट बना लिया किसी तरीके से, विच लुक्ड पैथेटिक। आप ट्राई ही नहीं करते हुए दिख रहे कमिंग थे। टू दैट पॉइंट, डू यू थिंक, मतलब अब तो ऐसे बड़ा ऑक्शन तो नहीं होगा, बट कहाँ जाएंगे यहाँ से सनराइजर्स? डू यू थिंक दे आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस? किसी को ड्रॉप करेंगे या फिर रीट्राई करेंगे इसी टीम के आई थिंक साथ? सो चेंजेस तो है ही है। आई थिंक कमिंस ने कल इंटरव्यू में बोला कि अभी यू नो मेगा ऑक्शन हो चुका है तो विल सी हाउ वी गो अबाउट थिंग्स। आई डोंट थिंक दे आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ चेंजेस। जो उन्होंने कल बोला उससे तो ऐसे सुनने को मिला कि मोस्ट लाइकली वो लोग इन्हीं कॉम्बिनेशंस को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई एंड वर्क अराउंड। आई थिंक उनकी बॉलिंग के भी इश्यूज रहे हैं कल। आई थिंक एक चीज उन्होंने स्पॉट ऑन बोली थी जो मुझे भी लगा कि शायद उन्होंने 20-30 रन तो फालतू ही दिए थे। 190 भी होता तो शायद ये लोग तब भी हार जाते, तब भी ये लोग नहीं चेज कर पाते। तो मेरे को लगता है 20-30 रन ऑलरेडी फालतू दे चुके थे। रन रेट का मतलब इतना ज्यादा ओवरऑल इनकी प्रेशर था। टीम सारी खत्म लगी। बैटिंग और बॉलिंग कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है उनका। बैटिंग में भी बिल्कुल खराब दिखे हैं लोग, बॉलिंग भी पिट ही रही है। शामी कमिंस जो हमें लगा था कि बहुत अच्छा डुओ हो सकता है विद हर्षल एज अ थर्ड ऑप्शन, वो बहुत ही बेकार दिखा है मेरे हिसाब से। सिर्फ हर्षल ही थोड़े ठीक दिखे हैं, बाकी दोनों तो बहुत कल गंदे तो पिटे। हर्षल की भी पिटाई हुई है, शामी की भी पिटाई हुई है, कमिंस की भी पिटाई हुई है। कमिंस ने क्लेवरली एक ओवर निकाल लिया था जब विकेट गिरी थी,
तो उसमें फटाफट अपनी इकोनॉमी नीचे कराने के लिए उन्होंने एक ओवर करा लिया तो उनके रन गिर गए, नहीं तो उनको भी आई थिंक 12-14 के हिसाब से रन पड़ रहे थे। शामी और कमिंस ने बहुत रन लीड किए, हर्षल भी बराबर ही कल तो गुनहगार थे। कल सिर्फ एक उनदकट थे जो बेचारे ऐसे लग रहे थे कि 8-9 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, बट इनका हमेशा ऐसे रह रहा है कि 2-3 बॉलर बहुत पिट रहे हैं, एक आधा बॉलर बीच में ऐसे आता है जो थोड़े से ऐसे डिसेंट इकोनॉमी से बॉलिंग कर जाता है, बाकी सब 10-11-12 से ही खा रहे हैं रन। वो है ना, आई कुछ भी मीन क्लिक नहीं कर रहे हैं इनके लिए, इनको मालदीव हाँ, जाके ये बट जिनके घूम लिए के तो सब है। कुछ क्लिक कर रहा है वो है जीटी। भाई जीटी इतनी स्ट्रांग दिख रही है, जो हमने सोचा था कि मतलब दे माइट बी कंटेंडर्स, दे माइट बी गुड कंटेंडर्स, बट इस पॉइंट पे दे माइट बी कंटेंडर्स फॉर दैट फाइनल एज वेल। वो देखो, मैंने तो या पहले ही कहा था, आपने डेफिनेटली। बोला था फ्रेंच कंटेंडर्स, आई हैव बीन बैकिंग देम अप बिकॉज़ यार बैटिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है, और अनएक्सपेक्टेड इस बार परफॉर्मेंसेस मिली। हमने तब भी नहीं, जब मैच की आईपीएल स्टार्टिंग में किसी ने नहीं सोचा था साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के लीडर बोर्ड पे होंगे, तो वो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस है और अच्छी एलिवेट हो रही है टीम, क्योंकि जो मैच विनर्स हैं वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। अगर आप जॉस बटलर को देखो, वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन देके जा रहे हैं। हम्म। शुभमन गिल जो हमारे पहले थोड़े मैचेस में शांत लगे, वो भी अब अपने प्राइम ऑफ फॉर्म में आ गए। इट्स गोइंग टू बी एंड डेंजरस टू सी क्रेजीली देम। एनफ, हाँ शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन, जिनका यूजुअली यूड एक्सपेक्ट कि 130-140 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, हाँ, कल की गेम में वो दोनों 200 एंड 200 प्लस थे। दे वर द हाईएस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ द गेम। और बिना छक्के मारे सिर्फ 2 छक्के आए हैं दोनों के हाँ कंबाइंड, बट सिर्फ जॉस 2 लाइक छक्के बटलर से शुभमन ने ज्यादा मारे। स्ट्राइक रेट था उन दोनों का। जॉस बटलर से ज्यादा स्ट्राइक रेट था उन दोनों का। दैट इज समथिंग टू टॉक अबाउट कि मतलब इतने छक्के बिना मारे भी वो डॉट बॉल्स बहुत कम खेल रहे हैं। 22 डॉट बॉल्स थी सिर्फ कल उनकी, और मतलब कम छक्के मार के भी, 2 छक्के मार के भी, मतलब आई थिंक उन्होंने 8 ओवर में देवर लाइक 82, 6 ओवर्स 82 थे, ऐसा कुछ था। आई थिंक कमिंस ने कल बहुत अच्छा सम अप किया था। उन्होंने कहा था कि वो लोग मेरिट पे खेलते हैं बॉल की, और हमने बहुत सारी बैट बॉल्स कराई। अगर हम उनको अच्छी बॉल्स कराते तो वो बॉल की मेरिट पे ही खेलते हैं। दोनों ही बैट्समैन ऐसे हैं, साई सुदर्शन भी वैसे ही हैं और शुभमन गिल भी वैसे ही हैं कि बॉल बेकार आएगी तो मारेंगे, नहीं तो दिल गो फॉर सिंगल्स, गैप्स वैप्स निकालेंगे, सिंगल डबल खेलते रहेंगे। पर द बट प्रॉब्लम इज कि वो लोग एसआरएच ने कैचेस भी बहुत ड्रॉप की हैं। एग्जैक्टली मतलब इतनी कैचेस अपने ड्रॉप करी, इतने चांसेस उनको दे दिए ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली तो बनने ही है। फिर अंपायर को आके आउट करना पड़ा बेचारे को। अंपायर ने कहा बस बंद करो। करो। हाँ, अंपायर उनके वो थे सुपर सब। बट मेरे को याद आ और गया, कल ना मैं मैच जब देख रहा था तब मैं सोच रहा था कि कहाँ एक आईपीएल का एरा होता था जब कैचेस ऑफ द सीजन होती थी, उनको हम रेट करते थे यार और उनको कैचेस हम ऑफ द वो सीजन करते थे। अभी भी हैं, लाइक वो कमिंडो मेंडिस वाली, या कोई आप निकाल नहीं, लो, वो बट अभी भी राशिद हैं, बट वाली। उनको इतना ओवरऑल हाईलाइट फील्डिंग नहीं कर रहे बहुत ही वो। बेकार निकली है। मेरे हिसाब से वो लेट्स ओवर हाईलाइटिंग ऑफ दैट फैक्ट, और पीपल आर आल्सो नॉट गोइंग फॉर दोज एक्स्ट्रा कैचेस। मतलब लोग एफर्ट नहीं डाल रहे। हाथ की कैचेस तो बाद की बात है, एफर्ट थोड़ा सा जो डालते थे वो भी डालना बंद कर दिया उन्होंने कैचिंग के हाँ, लिए। इस सीजन में कैचेस बहुत ड्रॉप हुई हैं। कमेंडेबल कैचेस जरूर हुई हैं, बीच में बहुत अच्छी अच्छी कैचेस जरूर हुई हैं, बट वो जो रेगुलर कैचेस होती हैं वो बहुत ज्यादा छूटी हैं। डॉलीज छोड़ी हैं लोगों ने, हाथों में आती बॉलें छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि और फील्डिंग का अगर लेवल बहुत मतलब गिर गया है। आईपीएल इज सपोज टू बी द पिनिकल ऑफ मतलब लीग क्रिकेट, राइट? तो अगर यहाँ पे ये हाल है तो आई डोंट नो कि क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रहा है इस पॉइंट पे। एंड देन इट्स नॉट जस्ट लोकल टैलेंट, इनफैक्ट ऐसे लगा है कि शायद लोकल टैलेंट ने बेटर दिख स्टिल रहा है ठीक थोड़ा। पकड़ी है कैचेस, इट्स द फॉरेन प्लेयर्स ड्रॉपिंग इट, जो बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि जो कीवी प्लेयर्स हैं जो कभी नहीं छोड़ते, या ऑस्ट्रेलियन ऑजीज प्लेयर्स ने हैं भी जो कभी छोड़ी नहीं है, छोड़ते, हाँ। ये सडनली को ये लोग छोड़ रहे हैं। कल ट्रेविस हेड ने क्या छोड़ी है, डाइव कर रहे हैं, पॉप कर रही है उनके हाथ से। आईसीसी इवेंट एंड नहीं है यू ना, गो रोहित शर्मा की कैच नहीं है ना, एंड यू गो इसलिए। कि हाँ एग्जैक्टली, लाइक अगर वैसा सा कुछ इवेंट होता है इट ऑलवेज स्टिक्स, एंड सडनली अभी इनसे कैचेस भी ड्रॉप हो रही हैं, इट जस्ट फील्स वियर्ड। इट्स नॉट वियर्ड, इट्स ओपन वेकेशन एट दिस पॉइंट। सब लोग मजे करने आते हैं यहाँ पे, पैसे छापो और भाग जाओ। बट कल मतलब जो कैचिंग इनकी अच्छी लगी है वो गुजरात टाइटंस की स्क्वाड की। राशिद खान की क्या कैच थी, 35 मीटर ऐसे कवर करना और रुक के बॉल को जज करना, ऑल ऑफ दिस व्हाइल द बॉल वाज इन द एयर। मतलब अब कुछ सच तो अ बिग करना है ना उनको, कंट्रीब्यूशन। बॉलिंग में तो छक्के ही पड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ तो एफर्ट दिखा दूं, जस्टिफाई कर दें। अगले सीजन में कहीं में निकाल ही ना दे मेरे को। नहीं, कल नहीं, बट जीटी उनकी थ्रू एंड फील्डिंग थ्रू बहुत बहुत अच्छी अच्छी थी फील्डिंग उनकी। थी। सिराज की कैच भी अच्छी थी, ही स्टिल हैड टू रन अ फ्यू यार्ड्स टू मेक इट। फील्डिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने चौका रोका था एक। तेवतिया ने एक बाउंड्री पे हाँ, जो 6 रोका था उसको सिंगल ऑलमोस्ट में कैच। कन्वर्ट कर हाँ, दिया था, ऑलमोस्ट कैच ही ले गए थे। तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी था, वहां पे बहुत ही बेकार फील्डिंग हो रही थी एसआरएच की, और इधर जीटी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा था।
विच माइट बी अ मेजर फॉर अ लॉट ऑफ दीज टीम्स। मैंने ऐसा देखा है कि जिस टीम ने बहुत गंदी Get to मिसफील्ड्स field. करी हैं, बहुत कैचेस ड्रॉप करी हैं, दे वही हार हैव रहे हैं। टेंडेड टू लूज, क्योंकि हाँ। विकेट्स में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बॉलर्स को मदद हो। तो अगर आप उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करोगे ऐसे फ्लैट ट्रैक्स पे, तो आपका हारना बनता भी है। कैचेस विन मैचेस वाली बात है, हमें तो बचपन से यही सिखाया है क्रिकेट में कि कैचेस विन मैचेस, कैचेस लोगे तो मैचेस जीतोगे, नहीं लोगे तो हारोगे। आई थिंक सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब मैंने भी नोटिस किया है कि अगर कैचिंग आपकी ठीक रह रही है, आपकी फील्डिंग ठीक रह रही है, आप रनआउट्स निकाल पा रहे हो, कैच आउट निकाल पा रहे हो, तो आप हारी गेम्स को भी कन्वर्ट कर पा रहे हो अपने फेवर में। बट कल जो बहुत अच्छा लगा मेरे को लगा प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग। आई थिंक सो ही वाज द गाय जिसने आके पहले तो पार्टनरशिप ब्रेक की। उन दोनों की काफ़ी वो लग रहे थे, और प्रसिद्ध कृष्णा से जो हमें पूरे सीज़न में बॉलिंग मिली है दैट्स कमेंडेबल। मतलब कभी भी नहीं सोचा था हमने कि प्रसिद्ध कृष्णा आके ऑरेंज पर्पल कैप लेंगे, और बहुत ही अच्छे वेरिएशंस डाल रहे हैं, लाइन और लेंथ अच्छी है, उनके पास ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, फिर भी विकेट लेके जा रहे हैं, जहाँ जिन विकेट्स में मदद ज़्यादा भी नहीं है, उन पे विकेट्स लेके जा रहे हैं। कमेंडेबल परफॉर्मेंस लास्ट नाइट एज़ वेल। नेहरा जी का जादू चल रहा है। नेहरा जी हम्म। कुछ तो सिखा के भेज रहे हैं, कुछ बट तो नेहरा है जी नेहरा जी। नेहरा जी जो नहीं कर पा रहे वो है फील्ड चेंजेस। इशांत शर्मा के बोले गए इतने फील्ड चेंज किए उन्होंने, इतने फील्ड चेंज किए, राशिद खान बेचारा अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर भागी जा रहा है, और बट मतलब लाइक 2 दिस इज बॉल द में उन्होंने काइंड 10 ऑफ, फील्ड चेंज किए हैं। बट मतलब चलो जोक्स अपार्ट, दिस इज द काइंड ऑफ लाइक कोचिंग दैट आई एक्सपेक्ट इंडिया टीम के लिए भी। आई वुड बी मच हैप्पियर कि नेहरा या जाहिर खान जैसे कोच हमें मिले, जो कि हमारे बॉयज को एक्चुअली कोच कर पाए। जैसे हमने न्यूजीलैंड सीरीज 0-3 हारी थी, उसमें मॉर्ने मॉर्कल का कोई भी मुझे इनपुट नहीं दिखा, कोई चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस मैचेस के बीच में भी नहीं दिखे। ड्यूरिंग द मैच जैसे ये कोच करते हैं फ्रॉम द साइड लाइन्स, वो तो बिटवीन मैचेस भी कोई चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं दिखा। या जैसे हमने वहाँ बीजीटी भी इतनी बुरी हारी, एक ही बंदा लगा हुआ है करने। तो आई थिंक कोचिंग में भी कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल सिराज को कितना समझा लेंगे, द लैंग्वेज का भी तो बैरियर है ही है। लैंग्वेज का बैरियर से याद आया, ऐसी मैच पे आते हैं जहाँ पर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज स्पीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीबी वर्सेस सीएसके, दोनों जगह पिटाई हो रही है, अगर आप नॉर्मल लोकल लैंग्वेज नहीं बोल रहे तो कौन कौन लगता है कौन जीतेगा आरसीबी में आई और थिंक फ्री 2 चेन्नई? पॉइंट्स हैं और ये क्वालिफिकेशन सील्ड हो जाएगी आज आरसीबी की। इफ नॉट तो मतलब ये भाईचारा ही होगा आज तो, क्योंकि सीएसके तो खत्म टीम है बिल्कुल इस पॉइंट पे, वो बट लोग ट्राई चिन्ना भी नहीं कर रहे स्वामी हैं में जीतने की। मैच है, ये देखो चिन्ना स्वामी में मैच है। अब वो जीत पोर्ट चुके पे हैं बट आई मीन चिन्नास्वामी में। आई मीन जिस जिस कॉन्फिडेंस से सीएसके खेल रही है, आई डोंट थिंक कि यू वो कोशिश भी कर रहे हैं इस पॉइंट पे जीतने की, वो हाँ सिर्फ कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट सीजन में क्या वर्क कर सकता है। तो अगर आज भी आरसीबी हार गई तो फिर कप के भी चांसेस खत्म ही मानो, कि इनसे अगर आप हार रहे हो तो फिनिश द सीजन तो मुश्किल है। बट आरसीबी मतलब बेस्ड ऑन अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं, आई थिंक आरसीबी को बहुत आराम से जीतना चाहिए, क्योंकि सीएसके जेन्युइनली रीबिल्ड में लग रही है। वो लग ही नहीं रहा है कि अभी उस तरीके का कॉन्फिडेंट स्क्वाड है। इट माइट बी कि एक वन ऑफ डे आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो हो जाए, बट looks really really bad for CSK right now. बट व्हाट लुक्ड रियली बैड वाज विराट कोहली का लाइक करना अवनीत की पोस्ट को। वो भी एक अलग कंट्रोवर्सी हुई है कल। मतलब बच्चे बोलते हैं कि गलती से लाइक हो गया, या किसी और ने लाइक कर दिया, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। एल्गोरिथम हैज रजिस्टर्ड एन इंटरेक्शन। मतलब गॉडली लेवल मेरे को लगता है अनुष्का ने Legends स्पेशली उनको coming up कॉल with करके legend बोला है। excuses. God knows क्या है इसके पीछे, maybe you know there's गलती से मतलब जो like or भी whatever it है, is, but I आई mean मीन लाइक yeah करने में क्या भी हो जाएगा वैसे भी, yeah व्हाट्स द बिग वो डील। तो फिर भाभी जी ने बताया होगा कि लाइक करने पे क्या होगा, बट बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि वो अवनीत के फैन पेज तक कैसे पहुंच गए। मतलब क्या क्या स्क्रॉल कर रहे होंगे एग्जैक्टली कि वो वहां पर पहुंच गए, उनके फॉर यू फीड में वो दिखा रहे हैं, अवनीत के फैन पेज दिखा रहे हैं, अवनीत की नहीं और दिखा करो रहे। इनको बोली, फिर ना रोते रहना कि विराट भाई पोस्ट कर दो, वर्ल्ड कप के साथ पोस्ट तो कर दो प्लीज, स्टोरी डाल दो। तब हम रो रहे थे और अब हम इनको बुली कर रहे हैं। अब इन्होंने फिर से बंद कर देना 5 साल के लिए ट्विटर। मेरे को याद आया, इंस्टाग्राम से याद आया, यूट्यूब पे हम वीडियोस डाल रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो। पुरानी आईपीएल की वीडियोस यहाँ पर है। बट टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।